Assalamualaikum. Today we'll be discussing the topic depreciation, for which of the most of the students find it pretty difficult to tackle. Depreciation is the fall in the value of an asset. Now, what exactly an asset is? Asset होता क्या है? That is something giving you benefit, let's say economic benefits for more than 12 months. You own that particular asset, you have a right to control. Like फॉर एग्जाम्पल, मेरा फ़ोन है तो मेरा राइट है इस पे, ठीक है। मैं चाहूँ तो किसी को मना कर सकती हूँ उसके यूज़ से, मैं चाहूँ तो किसी को अलाउ भी कर सकती हूँ उसके यूज़ के। दैट इज़ नोन एज राइट टू कंट्रोल। यू डू हैव द पोजेशन ऑफ इट, और आपको इकोनॉमिक बेनिफिट एक्सपेक्टेड है। जैसे अगर मैंने अगर फ़ोन ख़रीदा है तो मुझे पता है इससे आगे जाके मैं कम्युनिकेट कर सकती हूँ, इससे मैं अपनी मे बी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकती हूँ, तो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं। एंड दैट टू इज़ मोर देन 12 months, ठीक है। अच्छा, डेप्रीसिएशन की जब हम बात करते हैं तो इसमें दो मेथड्स आ जाते हैं। अभी जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से, स्ट्रेट लाइन मेथड कहता है कि एवरी ईयर चार्ज depreciation by the same amount, which is why it has been named after straight line method कि straightly हम लोग सेम अमाउंट से उस चीज़ को डिप्रिशिएट कर रहे हैं। अच्छा, स्ट्रेट लाइन मेथड में अगर मैं आपको बात करूँ ना, लेट्स से आप घर की चेयर, अब घर की चेयर जो फ़ायदा देती है वो पहले साल भी सेम फ़ायदा देगी और वो आखिरी साल में भी सेम फ़ायदा देगी, ठीक है। तो ऐसे एसेट्स पे लगाया जाता है फर्नीचर्स के लिए स्पेसिफिकली स्ट्रेट लाइन मेथड, क्योंकि उनसे जो इकोनॉमिक बेनिफिट एक्सपेक्टेड है वो सेम है, सेम इकोनॉमिक बेनिफिट, विच इज़ वाई सेम डेप्रीसिएशन चार्ज एवरी ईयर आप एक सेम अमाउंट से डेप्रीसिएशन चार्ज करोगे। इसका क्या फॉर्मूला होता है? दैट इज कॉस्ट minus the residual value, also known as scrap value, divided by useful life. अच्छा, कॉस्ट तो आपने मालूम कर ली। लेट्स से आपको किसी एसेट की कॉस्ट पड़ी है लेट्स से 10,000 की, ठीक है। अच्छा, अब रेजिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू क्या होता है? रेजिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू वो चीज़ होती है जब जो आपको एक और ये याद रखना कि कंपनी जो है ये रेजिडुअल वैल्यू और यूज़फुल लाइफ को एस्टिमेट करती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने एसेट को 4 साल यूज़ करूँगा, तो वो उसको हर साल में इक्वली बांटेगी और डिवाइड कर देगी 4 पे, ठीक है। फिर दूसरा एस्टिमेट जो वो करती है वो रेजिडुअल वैल्यू का करती है कि बाय द एंड ऑफ द 4th ईयर, जब मैं 5th ईयर में उसको बेचने जाऊंगा तो वो कितने की बिकेगी। दैट इज नोन एज रेजिडुअल वैल्यू और द स्क्रैप वैल्यू। लेट्स से उन्होंने अज्यूम किया उनको 2,000 की बिकेगी, ठीक है। अच्छा, दैट मीन्स 10,000 माइनस 2,000 मेक्स इट 8,000। आप इसको इस अमाउंट को हर साल से हमने ना एक्सपेंस शो करवाना होता है। अच्छा, इसकी भी रीज़न है वाई। तो अगर मैं बात करूं कि हर साल कितना चार्ज होगा, वो होगा $2,000 से डेप्रीसिएशन चार्ज एवरी ईयर 2025। लेट्स से आपने परचेज किया इसको 2025 में, 2025, 2026, 2027, 2028, चारों ईयर्स में बाय द सेम अमाउंट से डेप्रिशिएट होगा। अच्छा, क्यों हमें हर साल डेप्रिसिएशन दिखाना ज़रूरी है? क्यों हम लोग पहले ही साल सारा एक्सपेंस ऑफ नहीं कर सकते? क्यों? क्योंकि वो आपको मोर देन 12 मंथ बेनिफिट दे रहा है। तो इकोनॉमिक का सॉरी अकाउंटिंग का प्रिंसिपल कहता है कि जब कोई एसेट आपको मोर देन 12 मंथ्स बेनिफिट देता है तो उसको डेप्रिशिएट, उसका एक्सपेंस भी, जब बेनिफिट 12 मंथ्स से ज़्यादा है, बेनिफिट्स मोर देन 12 मंथ्स, तो इसका जो डेप्रिसिएशन है हैज़ टू बी चार्ज मोर देन 12 मंथ्स पे, ठीक है। विच इज़ वाई इसको हम लोग बेनिफिट अगर 12 महीने से ज़्यादा है तो हम लोग डेप्रिसिएशन भी मोर देन अ ईयर चार्ज कर रहे होते हैं। अच्छा, स्ट्रेट लाइन मेथड का इसलिए कहा गया है क्योंकि ये स्ट्रेटली 2,000 से चार्ज होगा एवरी अदर ईयर। दैट कवर अप्स माई एक्सप्लेनेशन फॉर स्ट्रेट लाइन मेथड। दैट्स इट।